स्मूथ, दैट मीन्स पुली इज आइडियल। थ्रेड जो दिया है ये भी आइडियल है। आइडियल मीन्स लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। और इस पूरे सिस्टम को अगर रिलीज किया जाता है ऑन दिस प्लेन इस पर चलने के लिए, तो ये दिखाता है कि ये मासेस इस वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करती। दैट मीन्स दिस होल सिस्टम फॉल्स लाइक ए सिंगल ब्लॉक। दैट मीन्स M1 M2 और अल्फा इस तरह से हैं कि इनमें कोई रिलेटिव मोशन M1 में होता ही नहीं, वेज के साथ ही गिरते हुए दिखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ दी गई है फॉर रिलीजिंग M1 M2 एंड द वेज मूव्स टुगेदर लाइक ए सिंगल ब्लॉक। और तो उस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन हमें निकालना क्या है, फोर्स विच M2 एग्जर्ट ऑन द वेज। ये M2 ऐसे गिरते समय वेज पे क्या फोर्स लगा रहा है, M1 कितना फोर्स लगाता है ऑन द वेज ऐसे। और रिलेशन ऑफ M1 M2 एंड अल्फा, दैट मीन्स इन मासेस का आपस में रिलेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो इसमें ये रियलाइज करना चाहिए हमें। So try the solution and then check it. इसमें जो सबसे एलिमेंट्री पॉइंट है वो जो सबको पता होगा कि अगर ये सिंगल ब्लॉक की तरह गिर रहा है दैट ऑन ए स्मूथ प्लेन, तो इसमें सभी का एक्सेलरेशन होगा सिंपली g sin थीटा। ये हमें पहले से पता है, कोई भी इंक्लाइन प्लेन हो उस पर कोई ब्लॉक छोड़ते हैं तो किसने एक्सेलरेशन से स्लिप करता है, g sin थीटा। जब इनमें कोई आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है तो पूरा सिस्टम सिंगल ब्लॉक की तरह चलेगा। तो प्लेन को फिर ये फील ही नहीं होगा कि यहाँ M1 M2 अलग अलग हैं या वेज है। सभी को एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, g sin थीटा। इसका यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ इट। और फिर इसकी M2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए और इसी तरह से M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, पहले M2 को देखते हैं। M2 पर क्या क्या फोर्स आएगा, एक तो इसका वेट आएगा, तो बेटर है कि वेट को पहले ही तोड़ दें प्लेन के नॉर्मल में, प्लेन के लॉन्ग। M2 G cos अल्फा M1 G sin अल्फा। तो बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है। वेट को प्लेन के लॉन्ग, प्लेन के नॉर्मल में तोड़ना इज़ वेरी सिंपल। और इस पर एक थ्रेड का फोर्स आएगा दैट इज सी टी, और ये वो फोर्स इधर से ऐसे मान लेंगे, ऐसे N1 N2 कह दें इसको। ये वो फोर्स है जिसको हमें निकालना है इस पार्ट में, फोर्स विच M2 एग्जर्ट ऑन द वेज। तो जितना ये वेज M2 पे से लगाएगा उतना ही M2 वेज पे लगाएगा ऐसे। तो लेट अस अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ along the प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। कोई न्यूटन सेकेंड लॉ किसी डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ इंक्लाइन प्लेन का केस होता है। ज़्यादातर सिचुएशन में एक बार प्लेन के लॉन्ग, प्लेन के नॉर्मल को ट्राई करना चाहिए, मोस्टली द प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर। तो अगर प्लेन के अलॉन्ग देखा जाए तो प्लेन के अलॉन्ग ये ब्लॉक हुई है, ब्लॉक है वेज, सभी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, g sin अल्फा। तो प्लेन के अलॉन्ग फोर्सेस क्या है, प्लेन के अलॉन्ग है M1 g sin अल्फा माइनस M2, M1 g sin अल्फा माइनस M2। दिस शुड बी इक्वल टू मास दैट इज M1 नहीं M2 है, सॉरी M2, इट इज M2। तो M2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग द प्लेन दैट इज g sin अल्फा। पहले बताया हमने कि सभी का एक्सेलरेशन ऐसे g sin अल्फा ही होगा। तो M2 g sin अल्फा तो कट गया, M2 क्या आ गया, 0। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जैसा क्वेश्चन दिया गया है M2 इस वेज को प्रेस नहीं करेगा, जस्ट टच करते हुए से इसके साथ रहेगा, राइट। तो ये M2 तो गायब हो गया है ही नहीं। अब प्लेन के नॉर्मल में अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ ये ध्यान देना होगा कि प्लेन के नॉर्मल में
लो ऐसे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। क्यों? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इधर ही आ रहा है, इस पार्टिकल को अगर फोकस करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे है जी साइन अल्फा। यही इसका नेट है, जिसका अगर कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट हमें किधर देखना है, इस एक्सेलरेशन का प्लेन के नॉर्मल में। तो प्लेन के नॉर्मल में ऑब्वियसली कोई एक्सेलरेशन है, यस, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन प्लेन के लॉन्ग है, तो कह सकते हैं प्लेन के नॉर्मल में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो प्लेन के नॉर्मल में नेट फोर्स ज़ीरो होगा। दैट इज़ राइट। आई थिंक इनिशियली आई टोल्ड रॉन्ग। ये प्लेन के नॉर्मल में इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन प्लेन के लॉन्ग है। तो प्लेन के नॉर्मल में एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो प्लेन के लॉन्ग नेट फोर्स, प्लेन के नॉर्मल नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं टी विल बी इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू एम टू जी कॉस अल्फा। राइट, एक क्वेश्चन आ गई हमें। और ये भी मिल गया कि एन टू क्या था, ज़ीरो। तो इस पार्ट का आंसर तो हो गया ज़ीरो। और अभी हमें ये निकालना बाकी है कि M1 कितना फोर्स इस पर लगाएगा। तो उसके लिए हम लोग M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देख लें। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो एक तो इसे T आएगा, T हमने निकाल लिया यहाँ से, ये ध्यान रखना है। T आएगा, फिर इसका अपना वेट आएगा, दैट इज M1G। और ऐसी जो वेज है ऐसे गिरते समय ऑब्वियसली, लेकिन कुछ तो इसको पुश करेगा, बट पुश का डायरेक्शन जो होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल होगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। स्मूथ सरफेसेस हमेशा अपने नॉर्मल में लगाते हैं फोर्स। तो ऐसे इसको मैं N1 दिखा दूंगा। राइट, तो N1 पाने का बेस्ट तरीका क्या होगा कि इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ लगा दिया जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि टी और एम जी की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये निकल आएगा। अब इधर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं कैसे, पता कि ये ब्लॉक यानी M1 भी ऐसे ही आ रहा है विद एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। तो जिसका एक्सेलरेशन सारा ऐसे जी साइन अल्फा है, उसका इधर कितना होगा, ये एंगल अल्फा है या वाला, राइट। तो जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वी कैन से कि N1 विल बी इक्वल टू M1G साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन आ गया इसका, जो जी साइन अल्फा था उसी में कॉस। तो वी कैन से कि एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, N1। तो N1 की वैल्यू आ गई है, N1 हमें मिल गया M1G साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से इधर एक्सेलरेशन लेके दिस एक्सेलरेशन इनटू मास दैट इज M1 इक्वल टू N1 और फोर्स। तो दोनों पार्ट के आंसर आ गए। पहले का हो गया ज़ीरो, दूसरे का हो गया ये। अब रह गया तीसरा। तो टी हम लोगों ने निकाल लिया था M2G कॉस अल्फा यहाँ से। तो वो टी की इक्वेशन एक और आ जाए तो हमें M1 और M2 रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा केयरफुली देखें, इस पर हम वर्टिकल डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें टी की वैल्यू एकदम से मिलेगी। राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ यहाँ लगाते हैं तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन लिखना थोड़ा टफ है, और टफ नहीं, ये ध्यान देना है कि सारे ब्लॉक चाहे ये हो सब के सब ऐसे आ रहे हैं विद एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। तो इस ब्लॉक का भी नेट एक्सेलरेशन ऐसे है जी साइन अल्फा। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा तो कॉस अल्फा हो जाएगा। वर्टिकल लेंगे तो ये बेसिकली 90 माइनस अल्फा है, तो कॉस 90 माइनस अल्फा मीन साइन अल्फा। तो जी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इस चीज़ को हमने रियलाइज़ कर लिया तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगा दें। जिस पर वर्टिकल डायरेक्शन न्यूटन सेकेंड लॉ में यहाँ लगा रहा हूँ। राइट, ठीक
here m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू वर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वो भी क्या निकाला हमने, g साइन स्क्वायर अल्फा। तो t बराबर हो गया m1g 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो t की दूसरी इक्वेशन आ गई, ये कि पहले आई थी, राइट, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरह से t की जो दो इक्वेशन आ गई, इनको हम कंपेयर कर लें तो यहाँ से m1 cos अल्फा इक्वल टू m2 आ जाएगा। तो मैं थर्ड पार्ट का भी आंसर हो लिया ये, राइट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा वो ये कि सारा सिस्टम इधर नेट एक्सेलरेशन क्या रखेगा, जी साइन अल्फा। तो जिधर भी न्यूटन्स लॉ लगाना हो, इसी जे साइन अल्फा का कंपोनेंट लेंगे इन ब्लॉक्स के लिए, इन ब्लॉक्स के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिधर भी लगाना है। अब किधर लगाना है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर सकते हैं, लगाने किधर भी लगा देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन। बट दिस रिलेशन इस तरह से क्वेश्चन तीनों पार्ट में आ गए। पहले इसका ज़ीरो, इसका आ गया m1g साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ आ गया ये रिलेशन m1 cos अल्फा इक्वल टू m2।